एक लड़की वीडियो कॉल पे हंस रही है और उस लड़के से बात कर रही है। आपने सवाल देखा, उसका सवाल क्या है? आपने उसका सवाल ही नहीं देखा। अब ये दिखाने से कोई फायदा नहीं है। उसका सवाल देखा, उसका सवाल क्या? अगर मुझे उससे कुछ लगा होता या कुछ होता, सर अगर मुझे उससे लगा होता या कुछ होता तो जिस तरह लड़कियां बैठी होती हैं मैं वैसे बैठती। मैं तो घर की हालत में बैठी हुई। अच्छा तो वो क्यों आया था फिर रात तो शोर करती हैं आप शोर करती हैं। जिस दिन उसकी डेथ हुई थी वो क्यों आया था रात को? हमारे घर क्यों आता था? आप बताएं ना। लड़कियों को भी चाहिए कि वो लड़कों को ना उनसे राब्ते करें। लड़कियों को भी चाहिए कि वो घर पे मत बुलाएं। लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने शोहरों की वफादार हों। लड़कियों को भी चाहिए कि कोई ऐसा मसला हो तो अपने वालिदैन को बताएं, अपने शोहर को बताएं, कानूनी कार्रवाई करवाएं। लड़कियों को ये नहीं चाहिए कि अपने मोबाइल में सारा डाटा रखें, उसके बाद फिर उसको फिर बुला के घर मरवा के उसको जला दें। डिलीवरी बॉय से मुबैना तौर पर दोस्ती करने और उससे ताल्लुकात बनाने वाली शादीशुदा लड़की जब रंगे हाथों अपने ही ससुर के हाथों पकड़ी गई तो उसने सारा इल्जाम डिलीवरी बॉय पर लगा दिया और फिर उसे मुबैना तौर पर अपने शोहर के हाथों घर बुलाकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल करवाया। पकड़े जाने पर मासूम बनने वाली ये लड़की कई महीनों से डिलीवरी बॉय के साथ राब्ते में थी और इन दोनों का मुबैना तौर पर ताल्लुक भी था। पाकिस्तानी मीडिया में बेशुमार चैनल्स पर मासूम बनकर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बॉय को कसूरवार ठहराने वाली इस लड़की ने मुबैना तौर पर डिलीवरी बॉय को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसे अपना गर्विदा बनाया। ये लड़की डिलीवरी बॉय के साथ वीडियो कॉल्स भी करती, जो कि साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हंस हंस कर वीडियो कॉल्स की जा रही हैं। अगर वो इस लड़की को तंग कर रहा था तो फिर ये क्यों उसके साथ खुशगपियों में मसरूफ रहती थी। इस लड़की के मुख्तलिफ चैनल्स पर मासूमियत से भरे इंटरव्यूज देखने के बाद लोगों ने बहुत से सवालात उठाए। उन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए टीम जुर्म नकाब ने इस लड़की से बात की। इस लड़की के साथ बात करने के बाद शायद आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि अगर डिलीवरी बॉय कसूरवार था तो बेकसूर ये लड़की भी नहीं थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो मुलजमा जिन पर ये इल्ज़ाम है कि एक डिलीवरी बॉय को पहले तो मुबैना तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद इनकी उस लड़के से कुछ दोस्ती थी या वो उनको तंग करता था, वजह कुछ भी थी। उसको घर बुलाकर पहले तो मारा गया, ज़दोकोब किया गया, फिर उसकी वीडियो बनाई गई, उसका कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया उस लड़के का, फिर उसको जिंदा जला दिया गया। बात करते हैं जी क्या वजूहात थी, क्या वजह थी कि एक शोहर ने एक डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर उसको इस हद तक मारा और उसके बाद उसको आग लगा दी। ये बात करते हैं उस मुलजमा से। नाम क्या जी आपका? आमना। आमना, आमना कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? माशाल्लाह साढ़े 9 साल होने वाले हैं। 9 साल होने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो आपके हस्बैंड है वो ये क्या करते हैं? मेडिकल रैप में और कार की सेल एंड परचेजिंग का उनका काम है। काम करते हैं। तो ये जो डिलीवरी बॉय है इसका क्या मसला बन गया था आपके साथ? कब से जानती हैं आप इसे? सर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती। इसने 5 to 4 मंथ से ना मुझे फ़ोन के ऊपर काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया था, तंग करना शुरू कर दिया था और 10 to 15 नंबर से ये परेशान करता था। मैं इसको ब्लॉक कर देती थी और साइड पे कर देती थी। कोई चीज़ देने आया घर पे या वैसे? सर मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन उसका मेरा जो सा नाम और मेरे घर का अभी आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रही थी कि जब वो कुछ सामान देने आता था तो वो आपको हाथ भी लगाने की कोशिश करता था। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। नहीं, मैंने आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोला। जब मैंने आपको कहा कि जब वो मेरे घर आया था तब उसने मुझे हाथ लगाया था। जब वो मेरे घर आया था मैंने आपसे तब ये कब आया था वो घर? सर वो आया था उसकी डेथ से कोई 2 हफ्ते पहले। क्यों आया था? सर उसने मुझे फ़ोन किया था, उसने कहा था मैम आपका पार्सल आप नीचे काइंडली आके रिसीव कर लें। वही तो बात कर रहा हूं। नीचे। अच्छा वो बात कर रहे हैं? मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। अच्छा सर मैं नीचे खुद ही बता के आप खुद ही जुटला रही हैं। सर मैं उसको बात को जुटला नहीं रही। आप जैसे पूछ रहे हैं मैं आपको वैसे बता रही हूँ। आपने कहा कि पार्सल रिसीव करते हुए उसने आपको हाथ लगाया था, उसने इस तरह से नहीं लगाया था। वो बाकायदा घर में एंटर हुआ था एक ब्लेड लेके। उसने एक ब्लेड मेरी कमर पे पहले रखा था, उसके बाद उसने मेरी गर्दन के पास रखा था। उसने कहा था कि अगर ज़रा भी ही चिल्लाई तो मैं तो यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे साथ करूँगा। बकाया 2 दोस्त मेरे बाहर खड़े हुए हैं। आप हमें बता रही थी कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं था आपका? सर मुझे भी नहीं पता मेरी देवरानी थी कि नहीं थी, इस बात का मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मेरे जब बेल होती है घर की, सर हम मेरी रिक्वेस्ट सुने। जी सर। जब घर की बेल होती है जी सर, जॉइंट फैमिली सिस्टम में पहले नंबर पे तो ये कोशिश होती है कि घर के बड़े वो खोल दें। अलग है। दरवाजा टोटल मेन दरवाजा अलग है आपका? नहीं सर, मेन दरवाजा एक है, बीच में पोर्शन अलग है, सेपरेट है।
एक दरवाजे से गुजर के वो आया, फिर Yes, आपके sir. पोर्शन तक पहुंचा? Yes, sir. उस पोर्शन से गुजर के कैसे आ गया? अच्छा। मेरे ससुर उस टाइम घर पर ही थे, उस टाइम नीचे वाले पोर्शन में थे। तो जब वो आया तो उसने कहा कि मैं वही हूँ जो तुमसे बात करने की आपकी कोशिश बात उसकी करता। कहाँ पे, मेन दरवाजे पे हुई या आपके पोर्शन में हुई? जो फर्स्ट टाइम बात हुई थी, आप बात का पूछ रहे हैं? जी, जी, बात उसकी मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पर हुई है। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स किए। उस टाइम मैं मम्मा से फ़ोन के पर बात कर रही थी। मैं आम हैंड फ्री मैंने कानों पे लगाई थी, मम्मा से बात कर रही थी। आम कपड़े घर के ही पहने हुए थे, तो वो बार बार मुझे कॉल्स के ऊपर कॉल्स कर रहा था। मैंने उसकी कॉल तब पहले रिसीव की, जो मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया था ना। उससे पहले, उस वीडियो कॉल को अटेंड करने से पहले हाँ जी, आपको तंग करने की कॉल्स आई थी? तब कॉल्स आती थी, मैं कभी भी मैंने उसको कभी भी आपने अपने रिस्पॉन्स शौहर नहीं को बताया था? दिया। मैंने सिर्फ उनसे ये बात की थी कि मुझे सिम चेंज करनी है, और मैंने ये बात उनसे 2 दफ़ा की थी। क्या बात की उसने आके आपको? सर उसने जो वीडियो कॉल के पे बात की थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे इश्क हो गया तुम्हारे साथ, मुझे ब्याह कराना है तुम्हारे साथ, और इस बात पे मैं हंस पड़ी थी। और उसके बाद देखें, मेरी बात सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि ये अब आप ना जैसे ऑटोमेटिकली अब वो जो आपकी तस्वीर आई हुई है इन्वेस्टिगेशन में सामने, सर आप अब ये उसी को आप क्लियर कर रही हैं खुद ही। नो सर, मैं उस बात को बिल्कुल अननोन बंदा कॉल करे, यस सर, तो बंदा वीडियो कॉल पे क्यों आएगा उसके ऊपर? सर जो एक तरफ आप शिकायत कर रही हैं यस सर, अपने खावन से कि मैंने नंबर चेंज Yes, करना है, एक तरफ आप वीडियो कॉल अटेंड कर रही हैं। सर क्योंकि मैं तंग आ गई थी। मुझे लगता था कि अगर मैं उसकी रिस्पॉन्स दूंगी, उसको जवाब आप दूंगी, तो देखें, उसके बाद वो मुझे नहीं, बिल्कुल भी आपने- परेशान आपने नहीं जैसा करेगा। रिस्पॉन्स उसको दिया था, यस सर, उस रिस्पॉन्स के बाद तो डेफिनेटली फिर उसका बनता था। ऐसा रिस्पॉन्स दिया था आपने? यस सर, ये उसकी मेरी बात हुई थी। हाउ इज इट पॉसिबल कि अननोन बंदे को अब बगैर दुपट्टे के, सर मेरी बगैर इस तरीके मुझे से, तो नहीं पता था कि वो आगे बैठा हुआ है। अब आप उसको नहीं, क्लियर जो- करने के नहीं, लिए नहीं, सर, नहीं, अब आप उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब उसको क्लियर करने के लिए कुछ भी हम कहा तो कुछ जा नहीं कह रहे, सकता हम है। तो मैं भी कुछ नहीं कह रही, हम कुछ नहीं कह रहे। आप क्या समझती हैं कि आप जो कहानी सुनाएंगे, जैसे सबने पहले सुन ली और चला दी, वो चला देंगे? हम वैसे सवालात पूछ रहे हैं अवाम के, जो लोगों के जहन में है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछ रहे। सर, एक नहीं, लड़की ये वीडियो सिर्फ कॉल पे एडिटिंग है। हंस रही है और उस लड़के तो से सर बात कर उसका रही आपने है। सवाल देखा, उसका सवाल क्या है? आपने उसका सवाल ही नहीं देखा। आप ये दिखाने से कोई फायदा नहीं है। उसका सवाल देखा, उसका सवाल क्या है? अगर मुझे उससे कुछ लगा चलिए, होता आप या मेरी कुछ बात- होता, अगर- सर अगर मुझे उससे लगा होता या कुछ होता, तो जिस तरह लड़कियां बैठी होती है मैं वैसे बैठती। मैं तो घर की हालत में बैठी हुई हूँ। वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने एक unknown सिर्फ बंदे स्माइल की एक तरफ से लड़के इन्होंने की, इतना मेरी इशू बात उठा सुनिए। लिया। अच्छा, इस बात का इन्होंने इशू उठाया कि उस लड़के ने मुझे कितना परेशान किया, कि मेरी बेटी को कितना परेशान किया। इन्होंने इस बात का इशू उठाया जी आपने उसको स्माइल किया है। टीम जुर्म नकाब ने जब इस लड़की से खरे खरे सवालात किए तो ये लड़की गुस्से में आ गई और हाथापाई पर उतर आई और उसने मोबाइल तक छीनने की कोशिश की। जब कुछ बात ना बनी तो औरत कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी, मगर इस लड़की के हवाले से मकतूल डिलीवरी बॉय की बहन भी एक औरत ही थी जिसने इस लड़की के हवाले से होशरुबा और शर्मनाक इंकिशाफात किए। इन्होंने जो किया, इतनी गलत बातें कर रहे हैं। ये जो आमना बदकिरदार औरत है, बद चलन और इतनी एक्टिंग बाज है, इस बंदे को ये शर्म नहीं आई काम करते हुए। पहले घर से गंदगी ख़त्म करता, ना कि हमारे बेटे को ख़त्म किया। एक माँ के जिगर को हाथ डाला इस बंदे ने। लखते जिगर जो है उसका माँ का निकाल के इस बंदे ने हाथ में रख लिया, बल्कि उसको नहीं मारा, हमारे पूरे घर वालों को मार दिया। और हम तो इंसाफ की मुंतज़िर हैं। जिस तरह इन्होंने बॉडी का हाल किया है, मुस्लिम है ये काफर है, ये फ़रौन है, जो फरहान है ये फ़रौन है, ये जालिम है। इसको जुल्म करते हुए शर्म नहीं आई। ना हमारे माँ बाप बूढ़े को देखा कि भाई वो किस बीमारी में मुब्तला है। इस औरत ने उसको अपने झांसे में बसा के बुलवाया बहाने से। ऊपर से कहती है मेरे पास मोबाइल नहीं था, फरहान के पास था। फरहान के पास कैसे था? अगर था भी तो तुम कहाँ थी? ये पूरे घर की फैमिली मुलव्वस थी। एक बंदा नहीं मार सकता। ये जो फरहान है ये बकवास करता है, ये सरासर गलत कहता है। इसका दिल नहीं कंपा, ज़रा सा भी नहीं दिल कंपा। इसने जिस तरह उसको जलाया, उसको काटा, उसको मारा। ऊपर से कहता मैंने ना आधा लीटर पेट्रोल डाला था, तुम्हारी टांग में ज़रा सा हम डालते तुम्हें दर्द महसूस होगा। तुमने उसकी हड्डियाँ तोड़ी, उसको इतना मारा, टॉर्चर किया और उसको बांध के। वो कहता मेरे घर डकैती करने आया था। वो उसके पास पूरा गैंग होना चाहिए था, कुछ नहीं था उसके पास, असला नहीं था। वो मासूम सा बच्चा था, इतना कमज़ोर सा, माँ बाप का इतना लाडला सा बच्चा था। हमने तो उसको इतने लाडों से पाला था। इसने उसको दरिंदा समझा था। दरिंदा ये खुद है फरहान कातिल। इसने उसको मार डाला इतनी बेरहमी से। ये खुद को नहीं देखता। मैं किसी माँ का मैं भी बेटा हूँ, मैं किसी के माँ के बच्चे को क्यों मारूँ? हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने एक डिलीवरी बॉय को कत्ल करके उसको जला दिया।
बात करते हैं जी, क्या वजूहात हैं, क्यों इस हद तक ये शख्स चला गया कि उस लड़के को कत्ल किया और कत्ल करके उसको आग लगा दी। नाम क्या जी आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, फरहान नाम है मेरा। फरहान। फरहान या फरहान? फरहान। फरहान। अच्छा फरहान, ये क्या मामला था? इस डिलीवरी बॉय का क्या इशू था? ये मेरी मिसिस को और मेरी जो छोटी बेटी है 8 साल को, उसको ट्रैप कर रहा था और डिस्टर्ब कर रहा था पिछले 2 महीने से। वैसे 6 मंथ से हमारे एरिया कवर कर रहा था। मेरी मिसिस की मिसेस ने कब बताया आपको कि वो तंग करता है? मेरी मिसिस ने उस दिन बताया जिस दिन ये घर ज़बरदस्ती घुसा है। इसके पास कोई छुरी टाइप चीज़ थी, घुस के इसने ज़्यादती करने की कोशिश किया मेरी मिसिस के साथ। आपको ये नहीं लगता कि इस सिचुएशन में आप अपने घर को भी पहले संभालते ताकि इस तरह की हरकत ना होती? डिलीवरी बॉय मेरी मिसिस की तरफ से क्यों जा रहा है? मेरी मिसिस की तरफ से तो कोई इस तरह की बात ही नहीं थी। इसकी तरफ से सारे मैसेजेस और बात थे। मैं आपसे वही बता रहा हूँ, जिस दिन इसका मोबाइल घर रह गया उस दिन मैंने अपनी मिसिस का मोबाइल ले लिया। मैंने अपनी मिसिस को भेज दिया इनकी वालदा की तरफ, ठीक है। बाद में हमारा पैच वगैरह हो गया। जो आप बात करना चाह रहे हैं ना, वो मेरे भी देर में आई थी। मैंने पूरी तसल्ली की है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं था। मैंने पूरी तसल्ली किया है कहीं इसकी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन हमें वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब ने एक वो तस्वीर भी दिखाई है जिसमें वीडियो कॉल हो रही है, बड़ी फ्रेंडली हो रही है। उसने समझाया उसको, हंस के समझाना चाहिए था। सारा एक पागल शट अप कॉल देनी थी उसको। एक आप पागलों की तरह बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको किसी तरीके से पीछे उतारेंगे ना कि ये हरकतें ना करो, ये हरकतें ठीक नहीं है। अगर इस लेवल तक ना जाते, हो सकता है आपको जलाने की जरूरत ही ना पड़ती। नाजरीन, सारी तफसीलात जो इस केस की थी वो आपने इस वीडियो में जान ली। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।